माया की माया की शांत सूरत नारे गहो दस द्वारा शांत सत गुरु सर लो
देश उन सूरत पठाई। राधा स्वामी शांत बनाए, रहो दस द्वाराए। राधा स्वामी शांत बनाए, रहो दस द्वाराए। जो शांति जाओ पारे, रहो दस द्वाराए। जो शांति जाओ पारे, रहो दस द्वाराए। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या हकीकत में हम लोग शांति चाहते तो हैं क्या? और अगर इसका सही जवाब कोई देना तो चाहते ही नहीं। क्योंकि मालिक ने जब वेद ला करके दे दिया कि आज आज्ञा चक्र और इसके नीचे तक आग ही आग है, ये दे दिया कि दुनिया आग का भंडार है। किसी को शांति चाहिए, इस दुनिया से निकले, पिंड से निकले, अपने आप को यहाँ लाके टिका लो, तो शांति की बात है। और क्या हकीकत में हम ये करते हैं? नहीं। यानी हम शांति चाहते हैं, जब देखो तब इधर ही अपनी दौड़ करो या ठहराव करो या चाहत करो। ऐसे में शांति की चर्चा करना ही बेईमानी होता है। जो चीज जहां है ही नहीं, उस चीज को वहां तलाशना मूर्खता ही तो कहलाएगी। समय गंवाना ही तो होगा, और वो हम लोग करते हैं। रात दिन किधर दौड़ते हैं? पिंड के अंदर, दुनिया के अंदर भागते हैं, दौड़ते हैं। लंबी लंबी छलांग लगाने की सोच होना चाहिए, यानी आग में कूदने के लिए तैयार है। फिर वहां शांति मान से पाएंगे। आज ये जो मन का घाट, जिसके लिए महाराज ने गठ की पोथी में दिया, हर वक्त चलायमान रहता है। इसके लिए गठ की पोथी महाराज ने क्या दिया? जो चीज चलती है वो गर्म, इसके लिए महाराज ने दिया कि जैसे पंखा चलता है गर्म हो जाता है, ऐसे मालिक ने दिया कि शरीर की हर अज्जा चलती है। घर्षण के साथ कोई चीज यहाँ हासिल होती है, तपिश होनी होगी, यानी आग वहां पर उत्पन्न होती है। कहां से शांति? एक मालिक का नाम है कि जहां घर्षण की कोई चीज ही नहीं, अजखुद है, उसके साथ अपना संयोग नहीं बनाते। आज थोड़ा सा आत्मा के स्थान पर आओ, आज मालिक के संपर्क का साधन बनाओ, तो देखो कैसी तृप्ति होती है, शांति होती है, ठहराव आता है। न तो उसके लिए प्रयत्नशील है, न उसकी चाह है। अभी तो यूं लगता है कि बस इधर का कुछ भी हासिल होता है, यानी पिंड में। और पिंड के साथ तो जो कुछ मान लो, पहली बात तो छलावा है, हाथ लगता ही नहीं। और मान लो किसी बिल्ले के हाथ में लगता है, एक तरीके से वो घर में आग लगा करके रखता है, वो कब फैलेगी कोई पता नहीं। इसलिए कबीर साहब ने तो क्या दिया
कि घर आग लगावे सखी सोई शीतल समुद्र समान, कि अपने इस घर में आग लगाएगा वही शीतल समुद्र में जाकर के गोता मारेगा, यानी सत्य सिंधु। पर यहां पर हम लोगों की ऐसी स्थिति है कि कहीं एक चीज से निस्तारा छुटकारा चाहते हैं। चाहे पदार्थों में देखो क्या चीज कमी चाहती है, चाहे जग बर्ताव में देखो कौन सी संग में कमी चाहती है, चाहे धन दौलत माया संपदा में देखो किस चीज में कमी चाहती है। एक मायने में कहो हम बीच में आते हैं, चारों तरफ अपने आर्थिक वस्तु विस्फोटक चीजें लगा लगा करके बैठ जाते हैं, वो कब फूटती हैं पता ही नहीं, और जलो उसमें स्वाहा। ऐसी स्थिति हम लोगों ने अपनी कायम कर, इसलिए कहा कि हम लोग शांति चाहते हैं। शांति चाहिए, एक मालिक की सत्य सिंधु से लहर के रूप में आती, उनके साथ अपने आप को जोड़ो, हर वक्त उनके साथ उठाओ। अपने आप देखो ये मन जो हर वक्त गुनाहों के साथ जुड़ा है, कहाँ तो तपिश की गुनाहों करेगा और कहाँ उनके सानिध्यता के साथ सप्त सिंध की गुनाहों चालू है। यानी धीरे 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 इसकी प्रवृत्ति परिवर्तित। इस तरीके से हम अपने आप के ऊपर में कंट्रोल करें, यानी शांति हासिल। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। चश्म दिल से देख यहाँ जो तमाशे हो रहे, दिल सीता क्या चाहते, दिल सताने के लिए। चश्म दिल से देख यहाँ जो तमाशे हो रहे, दिल सीता क्या चाहते, दिल सताने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हमें, फिर ठिकाना रहेगा उसको ठिकाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उसके और ज्यादा हमें, फिर ठिकाना रहेगा उसको ठिकाने के लिए। जैसा भी अगर महाराज भी कहा करते थे, बड़े महाराज सब जितने भी संत यहाँ कबीर साहब से लेकर के अपने महाराज तक, उन सब की सोच में सब में मेल मिलेगा, बेमोल कहीं नहीं। कहने का समय के साथ अपना अपना तरीका, जिससे हम जैसे जियोंगे बात पलेगा। क्या दिया, दिल का हुजरा साफ, इस मन के साथ को स्थान को ठीक करो, यूज करो, इस अनुरूप बनाओ कि जो मालिक आकर के समा करके अपना बासा करे। या एक दिल लाखों तमन्ना, बेचारा दिल एक लाखों तमन्नाएं बुनता रहता है,
यानी उसी सुबह जैसे सत्संग बार की मकड़ी का जाल बनाते रहता है, घूमता रहता है। फिर ठौर कहाँ है कि मालिक आकर के वहां अपना बासा कायम करे? किसको समझते हैं हमारे, हम उसको कितना डांटते हैं? ये परसेंट सोचो अपने आप में। अधिकतर की यही दशा है कि बिल्कुल भी नहीं चाहते, यानी वही आग में रहना ही पसंद करते हैं, शांति चाहते हैं। शांति चाहिए तो मालिक की चरण शरण से लिपट करके वो एकमात्र और इस मंडल में रह करके अपने लिए उचित। उनके चरण शरण की दूरी का मतलब ये है कि काल माया के संताप के साथ अपने आप का सामना करें, यानी उसमें आग के अंदर जलते भूनते। और हम लोग की दौड़ भी ताज्जुब है उस ओर ही होती है, जानते हुए कि वहां आग है। कोई तो विपरीत दिशा बकता है, हम लोग सन्मुख से साथ आग लग रही है उधर ही दौड़ रहे। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरती आगे के तो महराब में सुन गौर से आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कुदरती काबे के तो महराब में सुन गौर से आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शहरग में दिलवर पे जाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शहरग में दिलवर पे जाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से मिल किद के सबूरी से तके, जो तुझे देगा हम शहरग के पाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से तके, जो तुझे देगा हम शहरग के पाने के लिए। बोश बातिन हो कुशदा जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा इल्लल्लाह हो अकबर के जाने के लिए। बोश बातिन हो कुशदा जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा इल्लल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए। ये सदा तुलसी की है आमिल अमल कर जान ले, उन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। ये सदा तुलसी की है आमिल
दिल का बुलरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान पैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। देखो, कोई बात को संतों की सच मानो, उसमें हम लोगों को सार मिलेगा। और अगर हमको संतों की बात के ऊपर एतबार नहीं तो ये निश्चित मान लो हम असार के साथ अपने आप को जोड़ करके अपने लिए कुछ न कुछ व्याधियों को व्यवधान पैदा करते हैं। हम लोग इस मृत्यु मंडल के अंदर में या यूं को पिंड में जिस ओर भी खाते हैं वहां सार हमारे लिए नहीं, बल्कि मालिक ने जैसा दिया है कि वहां हमें कष्ट क्लेश देने के लिए जरूरत, बाहर से प्रलोभित करने के लिए बड़ा सुंदर माहौल एक दिखाया जाता है, लेकिन जहां जीव जाके उसमें फंसा उसके बाद उसको शिकार के बतौर निगल दिया जाए। ये इस मंडल का सिलसिला है, जिसके लिए मालिक ने और भजन भी बनाया कि माया को नागिन के बतौर बताया। ये मंडल माया कि स्वयं ही जनती और स्वयं ही निकलती, इसको कोई अफसोस नहीं। सांप के जो बच्चे होते हैं अंडे निकाल करके उसमें से जब निकलते हैं भूख के मारे अपने ही बच्चों को निकल जाते हैं। ऐसे हम जो जीव इसके साथ जुड़े हैं इसको कोई अफसोस नहीं, चाहे हम उसी की आराधना क्यों ना करते, लक्ष्मी जी की, उसको कोई ऐसा नहीं अफसोस कि उसको रसातल से नीचे तक दरिद्रता तक पहुंचाए, कोई उसकी नीचा वो कितनी उसकी पूजा करता है। ऐसे कहीं हमको संतों की एक सोच मिलती, उससे जुड़ करके उसकी विपरीत दिशा यानी अपने घर की तरफ अपनी योग को रफ्तार बढ़ानी चाहिए, तो कहीं हम इसकी हद से बाहर निकल सकते। और जहां एक बार इसकी हद से बाहर निकल गए पक्का मान लो आग से छुटकारा, अशांति से छुटकारा, सिर्फ शांति मालिक का सानिध्य चाहिए। ऐसा मालिक ने क्या दिए, आ रही धुर से सदा, हर वक्त ऊपर से धुर से मालिक की तरफ से पुकार आते, चले आओ चले आओ, कोई चले तो सही। यानी उनकी पुकार के साथ जुड़ करके जो रास्ता सुझाया उस पर बढ़ते तो चले। इसके लिए महाराज ने एक उदाहरण और दिया है कि देखो आवाज तो दुनिया में सब जगह है, एक आवाज जंगल में है, साई साई साई। हम यात्री इस मंडल में एक जंगल की तरफ अटक गए और उसमें से एक आवाज आती है जैसे कुत्ते की आवाज आती है, जैसे महाराज ने उदाहरण दिया। और कुत्ता हमेशा बस्ती के कहीं तो समझदार होता हो तो कुत्ते की आवाज पकड़ करके उस दिशा में अपने मुंह को जोड़ करके बढ़ते हुए जंगल से बाहर निकल जाता है। और एक कोई भी एक आवाज, चाहे उनको पक्षियों की चाहे साए साए की, उस आवाज का साथ जुड़ जुड़ करके अगर जाता है तो बियाबान जंगल में फंस जाता है। यह वह पढ़ा होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो और पढ़ो। ऐसे इस माया मंडल के अंदर में ये जो लुभावनी चीजें हैं बड़ी चमकी हुई, ऐसा लगता है सोना है कि हीरा है कि न जाने क्या है, और हम लोग उसकी तरफ दौड़ रहे हैं नश्वरता की तरफ। एक ऐसे माहौल के अंदर में संतों की सानिध्यता इस मंडल में किसी को मैसर है और उसकी अगर उनके प्रति प्रतीता उनके आधार के साथ बढ़ता चला, वो तो मायावी जंजाल से निकल करके अपने घर की तरफ पर चल पड़ता है। और जो इस छलावे के साथ जुड़ता है निश्चित तौर से यहाँ उसका योग को संघा, उसके साथ फजीहत, और जो चाहे मन चाहे वो समूह ये करते हैं। अब अपनी सुध, अपना भला, अपनी सोच, ये तो हमको अपने अंतर से उठानी चाहिए, खास करके तब जब शरण मिल जाए, जब सद्बुद्धि दी जाए। उसके बाद भी अगर सद्बुद्धि नहीं लेना, वही सोच वही उधर की ही दौड़, कोई तरीका ही नहीं निकाल करके यहाँ उसको शांति बख्शी जाए, कि उसको आनंद दिया जाए, शकून बख्शा उच्चार।
स्वामी मेरा है बड़ा, सबसे भारी सेठ स्वामी मेरा है बड़ा, सबसे भारी सेठ, सबसे भारी सेठ वह चेतन भंडारा, कुल रचना चलती है उसकी चेतन धारा, सबसे भारी सेठ वह चेतन भंडारा, कुल रचना चलती है उसकी चेतन धारा, अगम अलख सतलोक अनामी रचा ठिकाना, सतपुरुष साकार बना सतदेश कमाना, अगम अलख सतलोक अनामी रचा ठिकाना, सतपुरुष साकार बना सतदेश कमाना, काल माया को रचे ब्रह्मांड और पिंड जलाने, सुरतें भेजी नीचे उनका वेल मिलाने, काल माया को रचे ब्रह्मांड और पिंड जलाने, सुरतें भेजी नीचे उनका वेल मिलाने, राधा स्वामी देता चेतनता, कुल रचना है एक, स्वामी मेरा है बड़ा, सबसे भारी से, राधा स्वामी देता चेतनता, कुल रचना है एक, स्वामी मेरा है बड़ा, सबसे भारी से, स्वामी मेरा श्वेत है वह प्रकाश का पुंज, स्वामी मेरा श्वेत है वह प्रकाश का वह प्रकाश का पुंज, रचन बनी उसके भाषा, सूरत उसकी अंश सभी में उसका उजासा, वह प्रकाश का पुंज रचन बनी उसके भाषा, सूरत उसकी अंश सभी में उसका उजासा, उसका स्वामी शब्द धारा है रचना करता, लौट के धारा मिले अपने ही सच्चे भरता, उसका स्वामी शब्द धारा है रचना करता, लौट के धारा मिले अपने ही सच्चे भरता, सुरतों को लौटान करे वह सतगुरु माना, जागे उसका भाग जो उसको ले पहचाना, सुरतों को लौटान करे वह सतगुरु माना, जागे उसका भाग जो उसको ले पहचाना, राधा स्वामी नाम का जाप करे, जा मिले अंड जो कुंज, स्वामी
प्रकाश का राधा स्वामी नाम का जाप करे, क्या मिले अंड जो खोजे, स्वामी मेरा प्रेत है वह प्रकाश का फूल। देखो मालिक ने भेजे गद्य पद्य, ये आज सोचो अनमोल नियामत, छंद बन कि किसी तरीके से कोई चीज तो जीव की पल्ले है, यानी हम जैसे कि जिसको समझ करके हम कहीं उल्टी दिशा की जगह सही दिशा को तजवीज करके उस ओर अपने आप को अग्रसर कर सकें। आज ये जब ग्रंथ रचे गए, देखा होगा जिन्होंने भी सानिध्यता नींद भूख क्या नहीं, उन्होंने अपने आप को क्या, यानी सोते उठते चलते फिरते यहां तक पाखाने तक, किसके लिए बड़ा आराम आया, बड़ा उनको मान सम्मान चाहिए था, या सिर्फ जीव ही एक सोच, सिर्फ जीव गवारा नहीं, कुछ नहीं परवाह नहीं। इससे कहीं थोड़ी सी कदर उनकी, जो उन्होंने सहा, जो उन्होंने हमारे लिए किया, धार कर कहीं अंतर को मंथन करो, विचार करो, ठिठको कि मालिक ने जब मेरे लिए इतना कुछ किया तो मुझे तो ऐसा करना है। ऐसी दृढ़ता लेकर के जो मालिक के आधार को धार करके बढ़ेगा, शब्द रूप में नियामत से अपने आप को माला मार। एक हाथ लगा पेज, मालिक की हस्तलिखी कुल सृष्टि का प्रेम, इसकी जीरोक्स कराइए, सबको मिले और सब कहें इस मंडल को देख करके अपने लिए जुगत तैयार करो, मैं कौन से स्थान में हूँ और किस स्थान तक अपने पहुँच गया। राधा आओ, और जिनको नहीं है ले लो अपना। राधा।